यार नाइंसाफ़ी की ना इंतहा हो गई है। और जो बंदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुखलिस होकर काम करता है, अपने काम से ईमानदारी के साथ उसको जो है वो करता है और मेहनत करता है, ग्राउंड में जाता है, उसे सिला नहीं मिलता। हालिया मिसाल बने हैं कामरान अकमल, जो कि पिछले टेनोर जो था, पिछले चेयरमैन साहब थे जब वो आए थे कंसल्टेंट के तौर पर वहाब रियाज के साथ। तो उस वक्त से हम उन्हें देखे थे, वो डोमेस्टिक का कोई एक मैच उन्होंने, क्योंकि हम कराची में मौजूद हैं तो कराची में जितने मैचेस हुए हमने कामरान अकमल को ग्राउंड में देखा है। वो घंटों जाकर ग्राउंड में बैठा रहा, हत्ता कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी आके तमाम मैचेस उसने यहाँ पर देखे, खिलाड़ी को देखता रहा, उनकी कारकर्दगी को देखता रहा। लेकिन जब नई सिलेक्शन कमेटी आती है तो उसमें कामरान अकमल का नाम नहीं होता। 7 रुकनी ये कमेटी है जिसमें हैरत अंगेज़ पर सरबराह कोई नहीं है, वहाब है, उसके साथ साथ यूसुफ हैं, यूसुफ भाई हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, असद शफीक हैं, कप्तान, हेड कोच और फिर एक डेटा एनालिस्ट जो है वो साथ रखा जाएगा। उज़ैफ़ा मेरे साथ मौजूद है। उज़ैफ़ा, नहीं लगता आपको यार कि ये ना इंसाफ़ी यार, मतलब एक बंदा, मुझे इतने पिछले 4-5 साल जो मेरी इस फील्ड में मैंने काम किया है, मुझे सबसे एक्टिव लगा है। वो सबसे एक्टिव बंदा था जो ग्राउंड में हर वक्त मौजूद था। और इस सेटअप के साथ होने के बावजूद उसको साइड लाइन कर दी। वजह क्या पीछे कुछ पता है क्या वजह बनी है? देखें सारा, मैं तो इसमें कसूरवार ठहराऊंगा वहाब रियाज को। वहाब रियाज क्योंकि इस कमेटी को हेड कर रहे थे, असर रसूख रखते हैं, वो जब अगर उनको कंटिन्यू नहीं करवाना था तो उनको मैसेज कन्वे कर देना चाहिए था। आपने जिस तरीके से बात की, सिलसिला शुरू होता है कि ट्रॉफ़ी के मैचेस, फिर नेशनल T20, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी और उसके बाद PSL। ये 4 ऐसे सीजन थे कि कामरान अकमल मुसलसल यहीं पे थे, अपने घर भी नहीं गए। हम उनको देखते थे हर एक एक मैच में, वो यहाँ बैठ के, ऐसा ही है। उनके साथ साथ तौसीफ़ अहमद भी, कि जितने वो शराफ इफ्तिखार अंजुम भी, जितने सेंटर से कराची पे धूप में बैठे हुए, वो पूरा पूरा दिन यहाँ पे होते थे, एक एक लड़के से बात भी कर रहे हैं। मैंने इवन कामरान अकमल को ये भी देखा कि वो जाके लड़कों से बात कर रहे होते थे कि आपकी ये चीज़ सही है, ये बुरी है, इस पर हम काम कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन सेट करते जा रहे थे। और पाकिस्तान टीम को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो आए, ग्राउंड में बैठ के देखें, ना सिर्फ कमरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करें। आउट ऑफ नोवेयर आपने जो है वो कामरान अकमल को कमेटी से निकाल दिया, भले वो कंसल्टेंट है, कुछ कोई भी थे। कोई इख्तलाफात हुए, क्या वजह क्या बनी, कोई इख्तिलाफात नहीं हुए, बस चूंकि आपने सुना था कि चेयरमैन ने यहाँ बैठ के कहा था कि हम एक नई कमेटी लाएंगे, वो सही है। करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि इसमें पूरा जो कसूर है, या पूरा जो इस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं, वो थे वहाब रियाज साहब। क्योंकि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के भी हेड थे और साथ साथ वो बहुत करीब है मोहसिन नकवी के। तो उनको इस बात का चार्ज लेना चाहिए था कि एक बंदा जो इतनी मेहनत कर रहा है, आप उसको एकदम से कैसे जो है वो वे से हटा सकते हैं। या तो उनको मैसेज आप फॉरवर्ड कर देते कि हम आपको कैरी नहीं कर रहे। और अब आप जो लोग लेकर आए उनका ताल्लुक ही नहीं। अब आप बताएं, अब्दुल रज़ाक कहाँ डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं? अब्दुल रज़ाक ने कितने मैचेस देखे हैं? मोहम्मद यूसुफ साहब कितने मैचेस यहाँ पर आके देख के गए? सही बात है। फिर आप जो है वो एक डेटा एनालिस्ट लगा रहे हैं जिसकी कोई वो नहीं होगी। फिर कोच, आपने कोच लगाना है सिलेक्शन कमेटी में, वो कोच जो अभी तक तैनाती नहीं हुआ है। तायनात नहीं हुआ। मतलब सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर, 2 मेंबर ऐसे हैं, कोच और कप्तान, जिसकी अभी तक तैनाती नहीं हुई है, वो लोगों के लिए फैसले करेगा। तो इस सिलेक्शन कमेटी का मेरी तो कोई खास समझ में नहीं है। और कामरान अकमल के साथ, तौसीफ़ अहमद के साथ, रऊफ़ इफ्तिखार अंजुम के साथ, इन लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती है, जो 3-3 महीने से अपनी रिपोर्टें तैयार कर रहे थे, ग्राउंड में आ रहे थे, ख्वार हो रहे थे। अब आपने उनको हटा दिया। अच्छा, वैसे कप्तान के आने से सिलेक्शन कमेटी में एक फ़ायदा ये तो हुआ कि एटलीस्ट उसकी अब बात सह रखी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात जो सुनी जाएगी। माजी में कप्तानों को ये रहा है, तहफ़्फ़ुज़ रहा है उनको यार, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि यार हमें, हमारे पास टीम पहुंचा दी जाती है 15 रुकनी और मेरी मर्ज़ी की, मतलब वो उनको एक सबके सामने, लेकिन उनको एक तहफ़्फ़ुज़ उनके रहते, ये इस बात का शिकवा उनको रहता था कि यार ये टीम आई है, बस अब हमने इसकी इसी को खिलाना, बेस्ट प्लेयर हमें यही अवेलेबल थे, हमने यही खिलाना। तो कप्तान का आना मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव साइन है, जहाँ कप्तान को निकालना है नेगेटिव साइन है। देखें, ये बज़ाहिर कप्तान आ गया, लेकिन हमेशा से कप्तान की इनपुट शामिल होती थी। भले कप्तान कमेटी का मेंबर नहीं हो। पहले भी आपने देखा है कि जो मीटिंग्स की वीडियो आ रही होती थी, तो बाबर जब कप्तान थे या सरफराज जब कप्तान थे, तो वो बैठे होते हैं, इनपुट शामिल होता है कप्तान का। क्योंकि देखें, जब कमेटी और कप्तान होती है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि 11 खिलाड़ियों पर इख्तलाफ हो। 7-8 तो आपकी टीम के ऐसे प्लेयर होते हैं जो गली का बच्चा भी बता दे कि यार अब इन प्लेयर को तो आपने रखना ही रखना है ना। तो इख्तिलाफ होता है 2 से 3 प्लेयर के हाँ ऊपर, बिल्कुल उस पर सही। बहस होती है। तो अब कप्तान और कोच सिलेक्शन कमेटी में शामिल हों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हतमी फैसला हो रहा होता है तो आपने मीटिंग करनी ही होती है, और वो जो 2-3 लड़कों पर बहस हो रही होती है, उस पर जो मेजोरिटी बोल रही होती है उसके हिसाब से चल रहे होते हैं।
असल आपने उन लोगों को रखना था जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हो, जिनको पता हो। अब आप, मुझे 120% यकीन है कि अगर आप यूसुफ भाई से या रज़ाक भाई से अभी बैठ के पूछेंगे कि भाई इस प्रेसिडेंट कप में या इस ट्रॉफी में, इस नेशनल T20 में कितने स्पिनर थे जिन्होंने इतने इतने ओवर किए, या आरिफ याकूब का क्या मसला आ रहा था, वो बनी बनाई रिपोर्टों के ऊपर फैसला करेंगे बस। बिल्कुल उन्होंने देखा ही नहीं ना। अब आप यही चीज़ अगर आप रऊफ तिखार अंजुम से पूछेंगे, कामरान अकमल से पूछेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड में मौजूद थे, उन्होंने हर चीज़ देखी। मैंने उनसे एक एक खिलाड़ी का सवाल किया जब, तो उसने बताया कि ये लड़का फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेल पा रहा, इसकी इंजरी का मसला है, ये लंबी क्रिकेट नहीं हमारी खेल। भी जब मुलाकात हुई कामरान से, कामरान के पास मुकम्मल नॉलेज थी, अब एक ये एक ना, प्लेयर का उसको एक पता था। बंदा जो ग्राउंड में आया ही नहीं, वो क्या फैसले करेगा? अब आप मुझे बताएं कि वो बोलेंगे हाँ आरिफ याकूब यार इसने इतने ओवर के इतने किया, चलो इस पे। जब तक आप ओवर करना या विकेट लेना मसला नहीं है, इम्पैक्ट मसला होता है। जब आप ग्राउंड पे बैठते हैं तो आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है कि आरिफ याकूब आया 4 ओवर कर भी सकता है, या मेहरान मुमताज़ जो है वो बैटिंग कर भी सकता है, या नवाज़ क्या किस तरीके का प्लेयर है। तो ये नाइंसाफ़ी की है मेरी नज़र में। इतनी तैयारी करने के बाद ये वो कि पेपर से 1 घंटा पहले आपने बोला कि आप हट जाएं और दूसरे को बिठा दें, तो ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को नुकसान। अब डाटा एनालिस्ट भी देखते हैं कौन आते हैं। पहले तो चीमा साहब थे, दो तीन आसपास घूम रहे होते हैं, वही होंगे उनमें से कोई एक अब होगा। डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि अब वो मैचअप्स की वैसे डेटा एनालिस्ट लाना ही है तो बाहर से कोई लेके आए। नहीं, तो डेटा एनालिस्ट बचा क्या? आप अपनी मर्जी से तो 15-15 20-20 लड़कों के आपने स्क्वाड बना दिए, आपने लोगों के कमबैक करवा दिए। यहाँ वाले डेटा का काम क्या रहता है? यहाँ वाले डेटा एनालिस्ट वो डेटा एनालिस्ट हैं जो आसिफ अली की डेटा निकाल के हमें बता रहे होते हैं नहीं, कि मुझे- आसिफ अली कायनात का सबसे अच्छा प्लेयर है। तो इस तरह का डेटा भी जो है वो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में चलता रहा है। बहरहाल यार नाइंसाफ़ी है, कामरान अकमल के साथ वो बेचारे ने बड़ी बड़ी मेहनत की है, और उसने हमने खुद उसको ग्राउंड में देखा है। डोमेस्टिक सीज़न पूरा हमने उसको देखा है कि वो जब से उसकी तैनाती हुई थी उसके बाद से वो मुसलसल ग्राउंड में था, और ग्राउंड में बैठकर उस बंदे ने एक एक खिलाड़ी को देखा है, एक एक खिलाड़ी की जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसको नोट किया है, और अपना काम वो करता रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट है, और पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के मामला होते रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी मज़ीद जो अपडेट्स आती रहेंगी, तफसीलात आती रहेंगी, वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करेंगे। और जाते जाते आपको एक बार फिर कहेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करें, और अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर भी करें।